तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हाइपरबोला के बेसिक्स पढ़े थे, है ना। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। ठीक, तो साथ साथ करते जाइए। जो लोग कर चुके हैं वो भी साथ साथ करते जाइए, आलस करने की कोई बात है नहीं। ठीक, तो क्या है पहला सवाल, फाइंड सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रेस ऑफ दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या लिखा हुआ है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164 बराबर 0। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर प्लस 32x को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ किया और माइनस कॉमन में ले लिया, तो बचेगा क्या, 9y स्क्वायर माइनस 36y, और ये इक्वल टू 164 उधर लिख दिया इक्वल के, चलेगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो इसलिए पहले 16 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 9, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, 164। कोई दिक्कत। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहे हैं बच्चों, ठीक। तो 16 ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 9 ये कितना हो जाएगा बच्चों, y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 164। यहां तक क्लियर सबको। अब अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, 16 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 164। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये दोनों मिलके कितना होगा, प्लस 20, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 20, तो उधर फिर माइनस 20 को उधर देंगे 144। अब 144 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 16 9 जा होता है, अच्छा 16 144 लिख ही देता हूँ, माइनस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 144, ये 9 जा और ये 16 जा। तो बेसिकली बना ये है इक्वेशन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आपका क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स सेंटर। ठीक, तो सबसे पहले सेंटर, ओहो सेंटर माइनस 1,2, ठीक है। फिर पता करना है इसेंट्रिसिटी, ई बराबर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी कितना होगा, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 16, ए स्क्वायर कितना है 9, 16 बाई 9, तो अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 5/3। उसके बाद क्या पूछा बच्चों, फोकाई, क्या पूछा है, फोकाई। तो फोकाई होता था बच्चों पहले ए ई कॉमा 0 और ए ई माइनस ए कॉमा 0, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ए ई एक्स में कितना शिफ्ट हुआ है, -1 कॉमा वाई में 2 और माइनस ए ई -1 कॉमा 2। ए कितना है बच्चों अपना 3 इंटू 5/3 -1 कॉमा 2, 3 इंटू 5/3 -1 कॉमा 2, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना बन रहा है बच्चों फोकाई,
4,2 और -6,2। ठीक है, कोई इशू? तो ये था फोकई। क्यों चेंज हुआ समझ में आया ना? अब डायरेक्ट्रिसिस, भैया पहले होता था, डायरेक्ट्रिस पहले होता था x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में? x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। x प्लस 1, ए कितना है बच्चों? 3 है सॉरी, और ई कितना है बच्चों? तो उधर चला गया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। तो एक बार प्लस लो आंसर लिखो, और एक बार माइनस लो आंसर लिखो। क्या क्या आ रहा है बताइए? और दूसरा? तो किसका आंसर हो गया? डायरेक्ट्रिसिस। क्लियर सबको? कोई तकलीफ नहीं? अब इसका सेकंड पार्ट करना है बच्चों। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज इतना, फोकस इज इतना, इसेंट्रिसिटी इज इतना। ठीक, तो एक बार को डायरेक्ट्रिक्स नोट कीजिए, क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे क्या? डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है बच्चों? ये है 1,2। इसेंट्रिसिटी कितना बच्चों? √3। तो ये तो मतलब अपना स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसमें जनरल तरीके से निकालेंगे। क्या? डेफिनेशन से निकालेंगे। क्या है डेफिनेशन बच्चों? पीएस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पीएल स्क्वायर। पीएस मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर किए इसलिए अंडर रूट नहीं लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ई स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, किससे? डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो 2x प्लस वाई माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज आई है वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। अच्छा, h और k क्यों नहीं माने लोकस निकालने के लिए? h और k मानते और आखिरी में h और k डाल देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ू आगे। देखिए और कोई क्वेश्चन है इसमें? इसमें कुछ और पता करना था? नहीं। चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? फॉर द हाइपरबोला, हाइपरबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है। निकालिए सब कोई। ई क्या होता है बच्चों? अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, किस पे डिपेंड करता है कि कब फोकल एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां वो कैसे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट। चलिए, तो बी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे बच्चों? 25, और ए स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? 100। कितना है बच्चों? 125 बाई, ये तो ऐसे कर दो ना, 1/4 कर दो, तो कितना आएगा? अंडर रूट 5/4 मतलब √5/2। तो पहला भाग तो हो गया। अब ऐसे इंटू ऐसे डैश, वेयर ए आपका वर्टेक्स है और एस और एस डैश आपके क्या है? फोकस। ठीक, अब देखिए एस, एस पहले निकालेंगे, क्या आएगा? ए ई कॉमा 0। एक एस है, लिखो कैसे लिखोगे? ए कितना है बच्चों? 10। ई कितना है बच्चों? √5/2 कॉमा 0। कितना हो गया ये? 5√5 कॉमा 0। और एस डैश कितना हो गया? -5√5 कॉमा 0। ठीक,
ये क्लियर है। और ए इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? ए कॉमा जीरो। ए कितना है? 10, 10 कॉमा 0। अब मुझको निकालना है एस ए इंटू एस ए डैश। तो एस ए इंटू एस डैश ए पर ये पता करना है, मतलब फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस। तो कैसे लिखोगे? अंडर रूट 10, अच्छा 5√5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। वैसे तो वो तो कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो वो तो बात क्या है, डायरेक्ट ही लिख दो। क्या है? 5√5 माइनस 10, और दूसरा क्या रहेगा? -5√5 माइनस 10। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उल्टा कर लो बच्चों, प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होता है? 100। ये कितना होता है? 125। कितना है यहाँ? ठीक है, किसी को डाउट? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं दिस माइनस दिस कर दिया, कोई इश्यू थोड़ी ना है। ठीक, चलिए और कोई सवाल था? नहीं था। ये वाला क्वेश्चन ये हो गया ये। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो बच्चों आपको एलिप्स कितना याद है मैं देखना चाहता हूं, तो सब कोई एलिप्स का फोकस निकालो, इस एलिप्स का करिए। निकालिए, चलिए बताइए क्या आया। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा, वो क्या निकलेगा? √1 माइनस ये बड़ा है कौन? एक्स स्क्वायर वाला, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कितना आएगा? 4/5। अब फोकस क्या होता है? ए ई कॉमा 0 ही होता है और माइनस ए ई कॉमा 0 होता है। तो ये हो जाएगा ए कितना है बच्चों? 5 इंटू 4/5 कॉमा 0 माइनस 5 इंटू 4/5 कॉमा 0। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो 4,0 और -4,0। तो बच्चों यही जो क्या है फोकस है, वही मेरे हाइपरबोला का भी फोकस है। तो हाइपरबोला का ए को कैपिटल ए बोल दो, ठीक है? हाइपरबोला के ए को क्या बोल दो? कैपिटल ए। तो हाइपरबोला का ए भी कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, समझते हो ना बात को? तो ई कितना है? 2। तो ए कितना निकल जाएगा? 2। चलिए ए तो पता चल गया। अब सेकंड बी, बी के लिए क्या करेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ठीक है, रिलेशनशिप पता है? तो लगाएंगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग? 2। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 -1 कितना हो गया टोटल बच्चों? 12। तो बी स्क्वायर आ गया 12, ए स्क्वायर आ गया कितना? 4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए, पक्का बढ़े होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकस हाइपरबोला, ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला। तो करिए सब कोई बच्चों, मैं तो इसको नहीं कर रहा, आपको करना है ना? फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला निकालना है सबको।
तो कितना हो गया बच्चों? 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर 160। एक सेकंड ना, हाँ ये माइनस इंटू माइनस कर जाएगा प्लस 16, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 144। तो बिल्कुल वैसी टाइप का x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 144 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 1। अब हमको इसका क्या चाहिए बच्चों? फोकस। ठीक, तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस 9/16 कितना हो गया बच्चों? 5/4। ठीक, 5/4 आ गया इसेंट्रिसिटी। ओके, अब फोकस क्या होता है? पहले होता था ए ई -1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या आ गया -1, -1 हो जाएगा फोकस। क्लियर है सबको? क्योंकि क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। और वाइस वैसे ही -AE -1, ए कितना है 4, ई कितना है 5/4 -1 -AE -1/4, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। ये कितना बना बच्चों? 4,1 एंड -6,1। क्लैरिटी है? पक्का? किसी को कोई इशू नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स दिया हुआ है एंड फोकस आर दिस एंड दिस। ठीक, तो वर्टेक्स क्या दिया हुआ बच्चों? 2,3 है ना। फोकस क्या दिया हुआ बच्चों? 6,3। करिए ट्राई। तो देखिए, तो यहां कहीं वर्टेक्स है 2,3, ये ऐसे हाइपरबोला का चित्र है बच्चों, ऐसा होगा है ना। और यहां पे है 6,3। ठीक, ओके। सबसे पहले तो वर्टेक्स क्या होता था? ऐसे a,0 होता था, ये बात याद हो तो, है ना। और ये कितना होता था? a,0। ठीक है, ओके, ऐसा होता था। तो AE,0 और A,0 के बीच का डिस्टेंस कितना होता था? AE माइनस ए। क्या होता था? AE माइनस ए। तो आज भी डिस्टेंस क्या होगा? AE माइनस ए। तो AE माइनस ए बराबर कितना है? 4। ठीक, ओके। E दिया हुआ है कितना? 2। E दिया हुआ है बच्चों हमको 2, तो यहां करिए A कितना है? A पता लगाना है। E हो गया 2 माइनस A बराबर 4, तो A बराबर कितना निकल गया? 4। E पता है, अब मेरे को क्या निकालना है? B। तो B स्क्वायर होता है बच्चों A स्क्वायर E स्क्वायर -1। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर -1, तो कितना हो गया बच्चों? ये 48। ठीक है, अब बच्चों हमको सेंटर नहीं पता अभी भी, है ना। सेंटर का y कोऑर्डिनेट पता है मेरे को, क्या? 3। यहां पे इसी लाइन पे होगा, यहां पे 3, लेकिन x कोऑर्डिनेट अभी भी नहीं पता है।
ठीक, तो अब ये देखिए, ये पहले पॉइंट क्या होता था, 0 0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a था, पहले कितना था a, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, ae माइनस a था। तो यहां पे डिस्टेंसेस का रेशियो a अपॉन ae माइनस a कितना होगा, देखो 1 अपॉन e माइनस 1। तो ये रेशियो जो रहेगा क्या रहेगा, 1:e-1 रहेगा। ये चीज रहेगी हमेशा, जैसे पैराबोला में होता था ना, वो मिड पॉइंट रहता था और ये सब चीजें, डिस्टेंस हमेशा ये रहता था, इतने का 4a रहता था, ये सब चीजें पढ़े ना, वैसे यहाँ पे भी ये डिस्टेंस रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको x बोल दिए, तो x बराबर 1 इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट 6, ठीक है, प्लस e माइनस 1 कितना होगा, e कितना है बच्चों 2, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना निकल रहा है 3x, अरे ये सेंटर कोऑर्डिनेट पता है मेरे को, ये x नहीं है बच्चों, है ना, सेंटर कोऑर्डिनेट कितना है ये 2, तो 4 6, तो x कितना आएगा -2, तो सेंटर कितना हो जाएगा बच्चों -2, 3, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना है बच्चों, ए कितना है 4, तो ए स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है बच्चों 48 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपने घर में एक्साइटमेंट में 1:1 रेशियो लगा के मिड पॉइंट लगा के अगर निकाल के आंसर ले आए और सही आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोसेस सही था, ठीक है। कोई किया ऐसा क्या कर दिए, क्लियर सबको, ठीक है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं कि रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश, कभी डायरेक्ट्रिक्स पूछ देता, कोई अदर फोकस पूछ देता, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स पूछ देता, तो उसके लिए कैसे करोगे, ये रेशियो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है a माइनस ए बाई, इन दोनों का डिस्टेंस है a माइनस, दोनों को डिवाइड करके वहां से रेशियो पता चलेगा, फिर वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के पता करोगे। तो वो समझाने के लिए कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये कितना है, ये अपना है a,0 और ये है 0,0, तो बस इससे a डिस्टेंस पीछे होना चाहिए, तो इससे 4 डिस्टेंस पीछे कितना हो जाएगा -2, ठीक है। लेकिन हम क्या समझाना चाह रहे थे, कैसे इस्तेमाल करना है बाकी चीजें निकालने के लिए, क्लियर। बढ़ो आगे, चलिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विथ प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, विच पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट। बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो इक्वेशन दो, ए और बी निकाल सकते हैं। डालिए, एक बार 3 डालेंगे तो कितना आएगा 9/a², 0 डालेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर कितना निकल गया बच्चों 9। फिर अगला सवाल, अगला इसी में एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x की जगह डालना है 3√2, तो कितना होता है बच्चों 18/9 माइनस y की जगह डालना है 2 का स्क्वायर, तो 4, ये तो कितना हो गया 2, तो यहां से आएगा बच्चों इधर इधर इसको, तो 1 इज इक्वल टू 4/b², तो b स्क्वायर कितना निकल गया 4, तो इक्वेशन निकल गया क्या, x² बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई
4 इज इक्वल टू 1। और बच्चों उल्टा भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि यही है, आप एलिप्स को हाइपरबोला को ऐसा भी मान सकते हो, क्या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी मान सकते हो। इसमें भी पॉइंट रख रख के दो एक हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, इशू है, इसमें नहीं आएगा आंसर, क्योंकि जब अपन हाइपरबोला बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, तो ये कभी 3,0 से पास ही नहीं होगा, ठीक है, तो इससे आंसर नहीं आएगा। ओके, खैर बढ़े आगे। इफ द फोकाई ऑफ दिस एंड दिस, क्या बच्चों, कोइंसाइड्स। तो सबसे पहले इसका फोकस निकालिए फटाफट। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, 25 उधर मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12/5 का होल स्क्वायर ना बच्चों, माइनस वाई स्क्वायर बाई 9/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसेंट्रिसिटी चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 9/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12/5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर कट गया, 9 स्क्वायर होता है बच्चों 81 और ये होता है 144, तो आएगा बच्चों 15/12, मतलब क्या बच्चों 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो भैया का फोकस क्या होगा, ए कॉमा 0, तो ए कितना है 12/5, ई कितना है 5/4 कॉमा 0, कितना है फोकस 3,0 और माइनस 3,0, ठीक है, ये समझ में आया। अब इस आदमी का भी वही फोकस होना चाहिए, इस आदमी का फोकस क्या होता है ए ई कॉमा 0, इसका भी होता है, इसका ए, इसका ए कितना है 5, ई कॉमा 0, तो 5 इंटू ई बराबर क्या है बच्चों 3, तो ई कितना निकल गया 3/5। अब एलिप्स में इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला में क्या होता है ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों, पता लगाना है, ए स्क्वायर कितना है बच्चों 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना निकल रहा है बच्चों 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये किया और उसके बाद फिर ये किया ना, कोई इशू, चलिए चलो मैं चाहता हूं बच्चों, क्योंकि ना हम लोग ना पैराबोला में डीपीएसटी में ऐसा क्वेश्चन देखे हुए हैं, एलिप्स की क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन देखे हुए हैं, और हाइपरबोला में आप मेरे को देख के बताएंगे, करके बताएंगे क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले ये ना जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है, वो हमारा नॉर्मल वाला नहीं है, टेढ़ा टाइप का है ना। नॉर्मल वाले में क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा होता है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, पहले ब्रैकेट में 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर निकल जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर बच्चों दूसरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 4 x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बच्चों हम 36 से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। बच्चों तो क्या ये जो चीज लिखी है पिछली बार क्या होता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ये हो जाती थी आपकी ट्रांसफर्स वाई इज इक्वल टू 0, ये होती थी ट्रांसफर्स एक्सिस की इक्वेशन, और ये होती थी x इक्वल टू 0 कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, वही होता था ट्रांसफर्स एक्सिस, और ये होता था y एक्सिस, वही क्या होता था x इक्वल टू 0।
कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसा होता था। लेकिन यहां में ऐसा नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताया था, क्या बताया था? दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या करना रहता है? 1, मतलब जो साथ में रहता है, इसके साथ क्या है? 1, इसके साथ क्या है? -1, उसका जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो यहां पे किससे डिवाइड होना चाहिए? √2 से। √2 से डिवाइड किए हैं तो स्क्वायर है। किसको किसको ये बात समझ नहीं आई अभी भी बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया धरा है ये सब चीजें। ठीक है ना? कुछ और रहता तो उससे डिवाइड करते। ठीक, तो ये हो गया 2 और ये हो गया, तो ए स्क्वायर होगा बच्चों 2, मेरा ए स्क्वायर क्या होगा? 2। ठीक, मेरा बी स्क्वायर क्या होगा? 9/2। ये वाला एक्सिस मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, क्योंकि पिछली बार इसको 0 करने से ट्रांसवर्स एक्सिस मिलता था। तो ये क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सिस? x प्लस वाई बाई √2 इज इक्वल टू 0, और वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 निकल गया। ठीक, फिर कॉन्जुगेट एक्सिस मेरा क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, सबको क्लियर है बातें? ये समझ में आया क्या किए, कैसे निकला? अब इधर ध्यान दीजिए, हाइपरबोला में पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला थोड़ा सा गेम अलग है। पहले तो खैर, क्या 3,2 पे लाई करता है? सेटिस्फाई करके देखो। नहीं, 0 नहीं आ रहा है। क्या 3,2 ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है? नहीं। 5 बराबर 0 नहीं होता। इनसाइड और आउटसाइड का खेल खेलना है। किसका खेल खेलना है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 0। दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, आपको सेंटर चाहिए 0,0। तो ये हाइपरबोला ऐसा होगा बच्चों। तो पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है, ये पता करने के लिए सबसे पहले 0,0 के लिए मेरा हाइपरबोला क्या साइन देता है? हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी बच्चों, एक बार फिर से बोलो तो। पहला -1 बराबर 0, ऐसे लिख दिया अपन ने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया हाइपरबोला को। अब इस पे 0 0 रखो, क्या साइन आ रहा है बताइए? क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब इसी पे क्या रखो? 3 2 रखो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है, कंफर्म? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पैराबोल हाइपरबोला के समक्ष रिलेटिव, मतलब सेम साइड पे, क्योंकि दोनों का साइन सेम आया। ये काम कहां पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। तो यहां पे 0,0 हाइपरबोला के अंदर है बाहर है? अंदर है बाहर है? बाहर है। तो हमारा लड़का भी कहां है? आउटसाइड हाइपरबोला। कैसे चेक करना है, समझ में आया? अगर साइन अपोजिट आ जाता तो एक अंदर एक बाहर है तो दूसरा अंदर। अब 0 0 जो सेंटर है वो बाहर होता है, ये मेरे को पता है, तो इसलिए मैंने कंपेयर करके बता दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? वैसे पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला पढ़ाऊंगा बच्चों, उसकी चिंता नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। पढ़ाएंगे ना? पढ़ा दिए मतलब लगभग तो पढ़ा दिए। लॉजिक तो बता ही दिए। लॉजिक बताए नहीं बताए? बताए ना? करिए ये क्वेश्चन। ये तो मतलब छोटा क्वेश्चन है। आप लोग भी करिए, मैं चुपचाप कर रहा हूं, आप लोग भी चुपचाप कीजिए।
बच्चों ये तो मेरा दूसरा हाइपरबोला आ गया। बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे जिसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होता है वो एक खास किस्म का हाइपरबोला होता है ना। जिसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होता है वो एक खास किस्म का हाइपरबोला होता है। कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे पता तुमको है? ठीक, कोई दिक्कत? तो इसेंट्रिसिटी कितना है? √2। बढ़ जाओ आगे। Which of the following pairs may represent eccentricity of two conjugate hyperbolas for all alpha beta? कैसे करेंगे? वेरी गुड। मैंने आपको एक रिलेशनशिप खास तौर पे लिखवाई है। कैसे लिखवाई है? खास तौर पे। क्या कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर कितना होता है? 1। तो सेक और कोसेक का रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। सेक का कॉस, कोसेक का साइन। बढ़ो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक, होमवर्क मतलब सेल्फ के लिए कीजिए। सेल्फ के लिए करना है मतलब कुछ करना ही नहीं है, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व करना है। ठीक, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू, ये करिए। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल हमने उठाए हैं बच्चों। क्यों उठाए हैं? ताकि हम बेसिक थोड़ा सीख जाएं, उसके बाद आखिरी में तो करेंगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है बच्चों? तो कॉन्जुगेट एक्सिस बोल रहा है तो क्या लिखोगे? लेंथ लिखेंगे उसका 2b, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस को दूसरे लेंथ से इक्वेट कर रहा है। इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, मतलब 1/2 2ae। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई? तो 2 से 2 कैंसल। तो यहां से बच्चों b/a क्या निकल रहा है? देखिए e/2, एक रिलेशनशिप निकलेगी। बच्चों हम लोग को ये भी पता है क्या कि ई स्क्वायर क्या होता है? b/a का होल स्क्वायर या b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एक ही मतलब है। तो b/a की जगह क्या डाल सकते हैं बच्चों? e/2। अब इस क्वाड्रेटिक को कौन सॉल्व करेगा? ए स्क्वायर बाई 4। तो इधर क्या 3e² इज इक्वल टू 1। तो e² इज इक्वल टू 4/3। तो e इज इक्वल टू 2/√3। कोई दिक्कत नहीं? 2 sec थीटा इज ए पॉइंट, है ना। ये पॉइंट है बच्चों ऑन हाइपरबोला हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √6। p फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो करना है, करेंगे। हो गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब अंडर रूट ये कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वही तो होता है ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर किसका स्क्वायर? √6 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन तो पूरा पढ़ लिया है हम लोगों ने बच्चों। बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है आपके जीवन मतलब 11th का, है ना। किसका लास्ट टॉपिक चल रहा है बच्चों? 11th। तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा बराबर, ठीक, कोई दिक्कत? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आपकी जिम्मेदारी, ठीक।
तो ये कुछ हमने क्या किया बच्चों, हाइपरबोला से रिलेटेड बेसिक सवाल पढ़े। अब जो अगला सेक्शन हाइपरबोला का पढ़ने वाले हैं, वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है हाइपरबोला में, जो मैंने लास्ट वीडियो में रोक दिया था, वहां से शुरू करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, लाइन हाइपरबोला, टेंजेंट नॉर्मल। और बच्चों वो हम लोग मुश्किल से आधे 1 घंटे 40 मिनट में पढ़ देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने से आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन इस बार नहीं करेंगे। ओके। और पुराने स्टैंडर्ड कोनिक के रिजल्ट याद रहने चाहिए ना, जो हम लोग सर्कल्स में पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट कहां डली हुई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, ओके।